हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन स्पेस। हमने अभी तक 2D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखा था। अब हम देखेंगे कि जब हम 3D में स्ट्रेट लाइन को देखते हैं तो उसका इक्वेशन कैसे होता है। तो हमारे पास है कि द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। हमें एक फिक्स पॉइंट गिवन है विथ पोजीशन वेक्टर ए, जिसका कि पोजीशन वेक्टर ए भी गिवन है एंड पैरेलल टू बी। और हमें ये भी गिवन है कि वो पैरेलल है बी वेक्टर के, मतलब उस लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन होगा बी वेक्टर के पैरेलल। इज क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स वी वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन होता है। तो चलिए हम इसे समझते हैं, जहां पर कि ये लेमडा क्या है, लेमडा एक स्केलर क्वांटिटीज है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये इक्वेशन आखिर आया कैसे। तो हम एक 3D में सोचते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है। ये लाइन ये गिवन लाइन है जो कि एल लिया है। उस पे ए कोई फिक्स पॉइंट है। ए हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है, जिसका कि पोजीशन वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है। वो ये गिवन है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है। अब इस लाइन के पैरेलल एक हमें क्या बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन के ऊपर एक हम पॉइंट लेते हैं, मूविंग पॉइंट। जैसे ये लाइन तभी बनेगा जब बहुत सारे पॉइंट्स इस पे मिलेंगे। तो कोई पॉइंट, मूविंग पॉइंट यहाँ पर है कि P हमने ले लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर हमने ले लिया। अब हम कह सकते हैं कि ये जो एपी होगा, एपी वेक्टर हमारे पास जो आएगा वो लेमडा टाइम्स बी वेक्टर होगा। एपी वेक्टर जो आएगा वो लेमडा टाइम्स बी वेक्टर होगा। हमने क्या पढ़ा था कि किसी वेक्टर के अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा, इनके डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, बट मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं, छोटा या बड़ा हो सकता है मैग्नीट्यूड। तो हम क्या, एपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एपी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अब ये एपी वेक्टर कैसे हम लिख सकते हैं, पी का पोजीशन वेक्टर आर है तो एपी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा कि आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अब यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया लाइन का, जो कि वेक्टर फॉर्म में है, जो कि क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। अब हम क्या करते हैं कि यहीं पे हम देखते हैं कि अगर ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही हो, वो 2 पॉइंट से पास हो रही हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है, ये इस तरह से ये लाइन है और हमें इस पे एक फिक्स पॉइंट ए है और बी है कोई पॉइंट। अब इस पे हम एक मूविंग पॉइंट लेंगे, क्या, पी ले लेते हैं, पी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पे ये तीनों ही पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। तो इनका पोजीशन वेक्टर हम क्या ले लेते हैं, ए वेक्टर। इनका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं, आर वेक्टर, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो मूविंग पॉइंट है। तो यहां से हम
इन यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो क्या हम AP वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर। AP वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर। अब AP का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि R वेक्टर और माइनस में A वेक्टर और इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा, B वेक्टर माइनस में A वेक्टर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A वेक्टर और प्लस में लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस में A वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया उस लाइन का जो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो, 2 पॉइंट से पास हो रही हो। तो 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट अब हम उसी लाइन का इक्वेशन देखते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट A x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L M N। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकता है A B C इज क्या होगा x माइनस x1 अपॉन बाय L इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बाय M इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन बाय N। तो हम देखते हैं ये कैसे आया इक्वेशन। तो हमारे पास ये एक लाइन है L जिस पर एक ये फिक्स पॉइंट है, क्या है, x1 y1 z1 और इसके पैरेलल वेक्टर है एक B वेक्टर हमें गिवन है, B वेक्टर हमें गिवन है। अब हम सपोज कर लेते हैं इस पे एक कोई मूविंग पॉइंट P ले लेते हैं जिसका की कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y, z। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, z A है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इनका हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास B का जो पोजीशन वेक्टर होगा, B का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, Li कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप हम लिख सकते हैं। अब A का क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेक्टर हम A लिख सकते हैं। A वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, x1 y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा। फिर हम P जो हमने P लिया है, P वेक्टर लिया है, उसका हम पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हम लिख सकते हैं। ये तीनों हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। अब जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हमें आया था वो हम इक्वेशन लिखते हैं। अब जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आया था कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब हम इनको क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इस ए वेक्टर को हम इधर की तरफ ले आते हैं माइनस के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये ले आया, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये हमारे पास आया। अब हम क्या करते हैं, इनको हम ऐसे लिखते हैं कि x माइनस x1 आई कैप और फिर यहां से क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स एल आई कैप प्लस m लैम्डा टाइम्स
लेमडा टाइम्स एम जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स एन के कैप। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा एल मिलेगा हमें। फिर y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स m हो जाएगा। फिर z माइनस z1 हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स n आ जाएगा। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा को हम यहाँ पे छोड़ दें, एल को हम नीचे ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन बाय एल इक्वल टू लेमडा। फिर यहाँ से y माइनस y1 अपॉन बाय m इक्वल टू लेमडा। फिर z माइनस z1 अपॉन बाय n इक्वल टू लेमडा। अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन बाय एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बाय m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन बाय n इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा, जो कि लेमडा क्या है, इसके एक स्केलर क्वांटिटी है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर स्केलर क्वांटिटीज कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लाइन आ गया है, लाइन का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया लाइन का, जो कि 1 पॉइंट से पास हो रही हो। अब यही कहा जाए कि लाइन जब हमारे पास 2 पॉइंट से पास हो रही हो, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से L, जैसे कि ये L है तो यहाँ पे A B C भी हो सकता है, डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकता है। तो यहाँ से हम अगर डायरेक्शन रेशियोज में कंपेयर करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन बाय x2 माइनस x1, क्योंकि जब हम रेशियोज डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं 2 पॉइंट से, तो क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर जैसे लिखते हैं उस तरह से लिखते हैं। तो हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, x2 माइनस x1। फिर y माइनस y1 इक्वल टू अपॉन बाय क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन बाय z2 माइनस z1। ये हमारा आ गया इक्वेशन जब लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो, जब लाइन हमारे पास 2 पॉइंट से पास हो रही हो, A, B और हमारे पास कोई मूविंग पॉइंट हम P ले लेते हैं, तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कह रहा है कि अगर हमारे पास एक लाइन गिवन है, उस पे कोई पॉइंट है, उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है हियर एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज XYZ। अगर उस पॉइंट, वो पॉइंट जो है XYZ है उसका कोऑर्डिनेट, तो क्या हो सकता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, कि x1 प्लस लेमडा टाइम्स a, y1 प्लस लेमडा टाइम्स b, z1 प्लस लेमडा टाइम्स c। क्योंकि हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन बाय a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बाय b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन बाय c, ऐसे हो सकता है। तो इक्वल टू क्या होता है, लेमडा। लेमडा क्या है, पैरामीटर है। लेमडा हमारे पास क्या है, पैरामीटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे कि लेमडा टाइम्स x1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा टाइम्स ए। इसी तरह से y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि लेमडा टाइम्स y1 प्लस लेमडा टाइम्स b। सिमिलरली z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस लेमडा टाइम्स c। ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाता है। फिर कह रहा है कि दूसरा पॉइंट है कि सिंस द x, y एंड z एक्सिस पास थ्रू द ओरिजिन, x, y, z जो है ओरिजिन से पास हो रहा है एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है 1, 0, 0, फिर 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1 देयर इक्वेशंस आर। अब हमें इस लाइन के इक्वेशंस निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें।
तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर लाइन x minus 1 upon by 2 equal to y plus 2 upon by minus 1 equal to z upon by 1 intersects xy, yz and zx planes। जब हमें क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स, मतलब कि जब ये लाइन XY प्लेन में इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर YZ पे, फिर ZX पे। तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो अगर लाइन जो है XY प्लेन में अगर मीट कर रही है तो क्या होगा, उनका Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। Z कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अगर वो XY प्लेन में मीट कर रही हो, XY प्लेन हमारे पास अगर होगा तो हमारे पास क्या होगा, उसका Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास लाइन का इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन बाय 2 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन बाय माइनस 1 इक्वल टू z कोऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं अपॉन बाय 1। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 2 इंटू 0, तो ये उधर जा करके क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1 होगा। y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2। तो इन कोऑर्डिनेट xy प्लेन में कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, xy प्लेन में पॉइंट हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिला हमें कि 1, -2, 0, क्योंकि z कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इसी तरह से yz प्लेन में, yz जब प्लेन होगा तो उसमें क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 1 अपॉन बाय 2 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन बाय माइनस 1 इक्वल टू z अपॉन बाय 1। तो यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, जब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा तो y का वैल्यू हमारे पास, पहले हम z का निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1/2 +1 हो जाएगा, +1/2। जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस 4 हो जाएगा। और इधर हमारे पास आ जाएगा क्या, -3 अपॉन बाय 2। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 अपॉन बाय 2। फिर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बन के आएगा पॉइंट का, वो क्या बन के आएगा, 0, -3/2, -1/2, ये आ जाएगा। फिर जब हमारे पास zx प्लेन होगा, zx प्लेन में क्या आ जाएगा, zx प्लेन होगा तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पे 0 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -3 और फिर x इक्वल टू -3 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 z इक्वल टू -2, ये आ जाएगा। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, 0, -2, ये आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन x -1 अपॉन बाय 2 y प्लस 1 माइनस अपॉन बाय -3 इक्वल टू z एट अ डिस्टेंस 4√14 फ्रॉम द पॉइंट 1 -1 0। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें एक लाइन गिवन है और कह रहा है कि हमें एक पॉइंट गिवन है और इस
इस लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 4√3 है, 4√3 है। तो हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिखते हैं कि उस लाइन पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा कि अगर हम लेमडा, यहाँ पे लेमडा सपोज करते हैं इक्वल टू, अगर हम लेमडा ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कि x इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा, y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -3 लेमडा -1, तो -1 -3 लेमडा। फिर z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास लेमडा आ जाएगा। अब जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे, कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं कि 2 लेमडा प्लस 1 -3 लेमडा -1 लेमडा। ये हमारे पास क्या गया, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें डिस्टेंस गिवन है कहाँ से, 1, -1, 0। यहाँ से डिस्टेंस गिवन है कितना कि 4√14। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, 2 पॉइंट से डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 लेमडा प्लस 1 -1, तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा सिर्फ बचेगा, 2 लेमडा का स्क्वायर प्लस -3 लेमडा -1 और -1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा -3 लेमडा होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लेमडा -0 है तो लेमडा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 4√14 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर 9 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 14 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 इंटू क्या आ जाएगा 14 हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ से क्या आ गया लेमडा इक्वल टू +-4। अब हम यहाँ पे अगर लेमडा का वैल्यू रखते हैं तो क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, +4 रखेंगे तो +4 रखा तो 4 2 जा 8 9 आ गया, इक्वल टू +4 रखा तो 4 3 जा 12 -12 तो माइनस क्या आ गया 13। और फिर जब हमने यहाँ पे रखा 4 तो ये सीधा 4 आ जाएगा। फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा -4 अगर हम रखें तो 4 2 जा 8 -7 आएगा हमारे पास। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा क्योंकि हमने -4 रखा था। तो 2 हमारे पास कोऑर्डिनेट मिलेंगे, क्या क्या आ गए 2 पॉइंट मिलेंगे 9 -13 4 और फिर दूसरा आ गया -7 11 -4। ये 2 पॉइंट आ गए जिससे इनका डिस्टेंस 4√14 होगा। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हम देखते हैं, कह रहा है इफ द लाइन्स x इक्वल टू ay प्लस b, z इक्वल टू cy प्लस d एंड x इक्वल टू a डैश y प्लस b डैश z इक्वल टू c डैश y प्लस d डैश आर परपेंडिकुलर, देन ये क्या है, ये 2 लाइन हमारे पास है, ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो देन इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये करते हैं कि इनका जो लाइन का इक्वेशन है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि x माइनस बी अपॉन बाय क्या हो जाएगा a इक्वल टू y आ जाएगा। फिर कॉमा यहाँ से क्या हो सकता है z माइनस डी अपॉन बाय c इक्वल टू y हो जाएगा। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं x माइनस बी अपॉन बाय a इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन बाय 1
इक्वल टू z माइनस डी अपॉन बाय सी। ये हमारे पास लाइन 1 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या है, सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड आ गया। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस बी डैश अपॉन बाय ए डैश इक्वल टू हम लिख देते हैं y माइनस 0 अपॉन बाय 1 इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन बाय सी डैश। ये आ गया इक्वेशन लाइन 2 आ गया, लाइन 2 का इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में अगर लाइन गिवन हो, यहाँ पे क्या हो ए बी सी हो, ये x1 y1 z1 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन आता है कि जब वो परपेंडिकुलर होगा लाइन ये दोनों या फिर पैरेलल होगा। तो जब परपेंडिकुलर होंगे लाइन्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कंडीशन कि आ जाता है ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, जब वो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब लाइंस हमारे पास क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो कंडीशन हम क्या देखते हैं, a अपॉन बाय ए डैश इक्वल टू बी अपॉन बाय बी डैश इक्वल टू सी अपॉन बाय सी डैश। ये हमारे पास पैरेलल का कंडीशन आ जाता है। तो हम ये कंडीशन लगाते हैं, तो ये कंडीशन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए डैश, तो आ जाएगा हमारे पास a इंटू ए डैश 1 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 और प्लस c इंटू सी डैश इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कि a इंटू ए डैश प्लस c इंटू सी डैश इक्वल टू -1। कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हम ध्यान रखेंगे अच्छे से, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन x माइनस 6 अपॉन बाय 3 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन बाय 2 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन बाय -2 इज क्या होगा, 5 यूनिट्स होंगे, 7 यूनिट्स होंगे, 4 यूनिट्स होंगे और नन ऑफ दीज होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, दूसरा हमें इसी में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आ सकता है, तीसरा हमें इसमें इमेज निकालने के लिए आ सकता है। तीसरा हमें क्या निकालने के लिए आ सकता है, इमेज निकालने के लिए आ सकता है। तो हम तीनों क्वेश्चन को इसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। तो हमारे पास एक लाइन गिवन है और एक्सटर्नल पॉइंट हमें गिवन है, यहाँ से परपेंडिकुलर इस लाइन पे है। तो हम यहाँ से पहले पॉइंट डाल लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, ये अगर P पॉइंट है, उनका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 2, 3, ये हमें गिवन है। और यहाँ से एक लाइन है परपेंडिकुलर यहाँ पर, तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन का इक्वेशन हमें, इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है ये। तो ये L, जहाँ से P से हम इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे उसको हम ले लेते हैं L, और इस पॉइंट को, इस L पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो और इमेज किसको बोलेंगे, तो हमें इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज का हो जाएगा। तो अगर हमें, हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट लेकर के, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके, सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट, इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो हमने अभी पीछे देखा था पैरामेट्रिक फॉर्म
कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो हम वो यूज करके हम इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये लाइन हमारे पास है, तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा माइनस 2 लैम्डा और प्लस 7। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आया। अब इनके डायरेक्शन रेशियोज और इनके डायरेक्शन रेशियोज दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 आता है। तो वो क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर लाइन को बताता है कि अगर दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज को अगर हम मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर हम इक्वल टू 0 करेंगे, जैसे कि A1 हम यहाँ लिखते हैं A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन का क्या है, कंडीशन है, परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन है। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे और लैम्डा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लेंगे, फिर हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि हम सबसे पहले PL लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो क्या हम लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PL आर proportional to क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 6 2 पॉइंट फॉर्मेट से हम डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 5, फिर यहाँ से कॉमा और फिर यहाँ से क्या आ गया, 2 लैम्डा प्लस 5 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हम ले लेते हैं कि ये है A1 B1 और C1। दूसरा हमें क्या है, दूसरा डायरेक्शन रेशियोज of the given line are proportional to क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 2 माइनस 2, ये हमें गिवन है। अब इनका जब हम प्रोडक्ट करके प्लस करेंगे, जब हम ले लेते हैं A2 B2 और ये C2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या यहाँ पे आएगा, 3 इंटू, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं परपेंडिकुलर लाइन के लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 और फिर प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 कॉमा फिर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस 2 और माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के। अब हम लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं, 3 3 जा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 5 2 जा 10 और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, 9 4 4 17 लैम्डा प्लस 25 माइनस 8 17 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -1। अब यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आ गया। क्या लैम्डा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 6
-3 लैम्डा प्लस 6, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से 2 लैम्डा -2, और ये तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, और यहाँ से प्लस, तो ये 9 ये आ गया। तो ये हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हमें कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो PL हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ से 4, 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36। तो इनको जब हम वो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 9 13 36 49, जो कि 7 आ जाएगा। 7 यूनिट्स आंसर आ जाएंगे PL के। अब इमेज हमारे पास कैसे आ सकता है, अगर हमने इमेज ले लिया कि ये है अल्फा, बीटा एंड गामा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे। मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास इमेज का क्या आ जाएगा, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा कि 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन बाय 2। तो अल्फा प्लस 1 अपॉन बाय, यहाँ से अल्फा प्लस 1 अपॉन बाय 2, तो 3 2 जा 6 और -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और बीटा इक्वल टू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा प्लस 2 अपॉन बाय 2, तो 10 - 2 8 आ जाएगा। फिर गामा इक्वल टू क्या हो सकता है 9, गामा प्लस 3 अपॉन 9 18 -3, यहाँ से क्या आ जाएगा 15। ये हमारे पास इमेज निकल के आ गया। अब हम देखते हैं कि इनको अगर वेक्टर फॉर्मेट में अगर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास जो लाइन है वो वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। तो कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू गिवन है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं कि PL का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। जब हमें PL का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा तो इस लाइन के वेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ये B वेक्टर है उसके साथ हम डॉट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 के इक्वल आ जाएगा देन हमें क्या मिल जाएगा लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा से हम क्या कर सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आ सकता है PL का लेंथ आ सकते हैं, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पेस में अगर हमारे पास 2 लाइंस हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, तो जब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर वो लाइन पैरेलल है तो हमने अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये परपेंडिकुलर फॉर्म से हम क्या सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म से हम इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है 2 लाइन के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर लाइन ही होते हैं। अब हमें कह रहा है कि अगर 2 लाइन वो क्या हो ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हो और ना ही आपस में पैरेलल हो, तो वैसे लाइन को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस या फिर नॉन कोप्लेनर लाइंस, मतलब एक प्लेन में वो लाइन नहीं कर रहे होंगे। जैसे हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, उसका जो ऊपर वाला ये सरफेस है उसमें कोई लाइन, वो एक प्लेन है तो उसमें कोई एक लाइन है, फिर नीचे ये दूसरा प्लेन है तो इस प्लेन में दूसरा लाइन है, तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये पैरेलल भी नहीं है,
पैरेलल भी नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? तो इनके बीच के डिस्टेंस हमें फाइंड करने हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने हैं। उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये लाइन कैसा होगा? जैसे हमारे पास ये पेन है, तो वो कोई दूसरे पेन हमारा ये फर्स्ट लाइन है, दूसरा हमारा कोई इस तरह से, मान लेते हैं कि इस तरह से कुछ डिस्टेंस पे है, ये गैप है बीच में, डिस्टेंस पे है, तो वो क्या हो सकता है? वैसे लाइन को हम स्क्यू लाइंस बोलेंगे, स्क्यू लाइंस बोलेंगे। तो हमें उनके बीच के क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि हम क्या सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ए बी लाइन है और ये हमारा सी डी लाइन है। तो ए बी लाइन का वेक्टर हमने बी वेक्टर ले लिया पोजीशन वेक्टर, और सी डी लाइन का पोजीशन वेक्टर हमारे पास डी है, और एल एम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि दोनों लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम दोनों लाइन का क्या लिख लेते हैं? इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी इंटू बी वेक्टर, एंड आर वेक्टर इक्वल टू क्या है? सी वेक्टर प्लस T1 इंटू डी वेक्टर। फिर हमारे पास है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस LM है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है? LM है, जहां पर कि इनके भी दोनों का एंगल क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि ये आपस में क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो और ये वेक्टर है, दोनों के ऊपर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये है परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर हमारे पास है, दोनों का जब हम क्रॉस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? LM हो जाएगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AC अलोंग क्या है? ML। अब कह रहा है यहाँ पे कि ये जो AC लाइन है, AC हमारे पास जो वेक्टर आएगा उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगा? LM पे पड़ेगा, LM पे पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि AC वेक्टर डॉट ML अपॉन बाय क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ML वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ML वेक्टर। और AC वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं कि A वेक्टर माइनस C वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया, डॉट LM वेक्टर अपॉन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ LM वेक्टर। फिर तो LM क्या है? परपेंडिकुलर टू बोथ B वेक्टर एंड D वेक्टर है, मतलब B क्रॉस D अगर हम करेंगे तो दोनों का क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन वेक्टर वो क्या होगा? LM ही हो जाएगा। देन हम ML वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर माइनस C वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे अपॉन बाय क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। इसी को जब हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं? तो कार्टेशियन फॉर्मेट में जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा कि दो लाइन हमारे पास है कि x माइनस x1 इस फॉर्म में अगर हमारे पास दो लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि C1 माइनस A1, C1 है माइनस क्या हो जाएगा? A1, इधर वाला A1, और C2 माइनस A2, और फिर C3 माइनस A3, C3 माइनस A3। अब और क्या हो जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट, और फिर क्या हो जाएगा? B1, B2, B3, D1, D2, D3 इस तरह से आ जाएगा। फिर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा क्या? B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर है, तो उनका हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि I वेक्टर, J वेक्टर, K वेक्टर, B1, B2, B3, D1, D2, D3। तो ये हम याद रखेंगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया।